बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली 2 से 3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी हलचल थी। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के हैं, वो बड़े अचानक और एक बिल्कुल गैर एलानिया उनका दौरा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्यों आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और किस अदालत में गए, किस जज के सामने उन्होंने अपनी जो इस्तदा है वो रखी है, दरखास्त रखी है, गुजारिश रखी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरा, अली अमीन गंडापुर आज अलीमा खान के खिलाफ जो है वो खुलकर बोले हैं और नाम बस एक उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान का नाम लिए बगैर उनको बहुत कुछ कह दिया। तफसीलात आपके सामने इसकी भी रखूंगी। और तीसरा, फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिला है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। और लीगल जो लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुशखबरी है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के हैं। बजट सेशन इस वक्त केपी के में जारी है, केपी के असेंबली में जारी है। बजट पेश हो चुका, तकरीबन पास भी हो चुका, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुशावरत करना मुनासिब नहीं समझा। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा जाता है कि जब तक सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर की ट्रोलिंग ना हो और अली अमीन गंडापुर को सोशल मीडिया से किसी चीज़ का पता ना चले, वो इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े सरप्राइज तरीके से एंटर हुए। आज सुबह 9:30 बजे अली अमीन गंडापुर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। अमूमन कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस का बेंच होता है, लेकिन आज चीफ जस्टिस शरीफ अफरीदी साहब लाहौर जस्टिस में मौजूद हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह वो कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात सुन रहे थे। जस्टिस वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की बड़ी सरप्राइज एंट्री हुई अपने वकला के साथ, जिसमें लतीफ खोसा से एडवोकेट जनरल केपी के शाह फैसल हैं, वो मौजूद थे अली अमीन गंडापुर के साथ। तीनों कमरा अदालत में गए और दीगर वकला वो भी मौजूद थे। कमरा अदालत नंबर 1 में क्या आप अंदाजा करें कि एक केपी के एक सूबे का वज़ीर आला, और वो सूबा जो इमरान खान का है, एक सूबे का वज़ीर आला है और वो जाकर कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ये क्या है, तो फिर लतीफ खोसा साहब जो रोस्टम पर है, उन्होंने कहा कि एक अर्जेंट मसला दरपेश है। केपीके में बजट सेशन चल रहा है और हम जो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त हमें नहीं दी जा रही। हमारी गुजारिश आपसे ये है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और जो केस हम पिटीशन एक दायर करने जा रहे हैं, उस पिटीशन को अर्जेंट बेसिस पर जो फिक्स किया जाए। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा कि हम जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते, इसका तरीकाकार, इसका बकाया कोई भी पिटीशन फाइल करने का तरीकाकार होता है। इसका तरीकाकार यह है कि या तो आप चीफ जस्टिस से रुजू कर लीजिए या फिर आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लीजिए कि आपका जो मैटर है, जो आपकी पिटीशन है, उसको जल्द जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तमाम जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर भी करती है और तमाम जो चीज़ें हैं, केसेस है, वो लगाती भी है। तो यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप चीफ जस्टिस जयफरी साहब से रुजू कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन है, या फिर आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि ये मामला है। तो उम्मीद है कि वो आपकी दरखास्त जो है वो सुनेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब रोस्टम पर आए। अली अमीन गंडापुर साहब ने आकर कहा कि केपीके में इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, पार्टी सरबराह का एक विजन होता है और हमारी बार बार की रिक्वेस्ट के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और तरीके इंसाफ की बजट कमेटी इमरान खान से मुलाकात करेगी। इमरान खान ने आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जाफरी को खत लिखा था आज से 2 महीने कबल। उस खत का हवाला भी अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने, बानी पीटीआई ने खत लिखा था चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने भी उस खत की तारीफ की थी कि ये पहला खत है कि जिसमें तमाम जो सबूत है वो भी लगाए गए और दीगर जो चीजें हैं वो भी इस खत में लगाई गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान के खत पर कोई अमल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस जो है वो याया खान अफरीदी वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, आप जो है वो चीफ जस्टिस जयफरी साहब से रुजू कर लीजिए, जुडिशल साइड पर हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। लतीफ खोसा साहब हर मुकदमा चल रहा हो या वैसे ही वो अदालत के सामने कोई ना कोई चुटकुला वो लाजमी छोड़ते, तो यहाँ पर उन्होंने चुटकुला छोड़ा कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, जो है वो आप मामला जब चीफ जस्टिस को भिजवा सकते हैं। जिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि बेहतर यही है कि आप चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू कीजिए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब कमरा अदालत तक तो ये रहा। अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकले, अमीन गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया टॉक की, मीडिया से गुफ्तगू की। उनसे सवाल हुआ कि माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर ने उस पर जवाब दिया कि जो भी ये बातें कर रहा है कि इमरान खान को माइनस कर दिया, वो बेवकूफ है। यानी कि अली अमीन गंडापुर ढके छुपे लफ्जों में अलीमा खान का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये बात अलीमा खान ने की, तो पूरी सोशल मीडिया पर कल से ये वावेला है कि इमरान खान की बहन ये कह रही है कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जो ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान खान फॉर्मूला इस वक्त चल रहा है, वो बेवकूफ है।
अलीमन गंडापुर ने उसकी बातें भी की, अलीमा खान को भी काफ़ी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बजट है इमरान खान की मुशावरत से हमने पेश नहीं किया, लेकिन इमरान खान की मुशावरत से पेश किया था, मंजूर हमने कर लिया। बजट पेश करना हमारी मजबूरी थी, एक कानूनी तरीकाकार होता है। फिर उन्होंने वही रवायती बात है कि इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया, इसी तरह पार्लियामेंट को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया को माजूर कर दिया गया, अदलिया के हाथ जो बांध दिए गए, हथकड़ी अदलिया को लगा दी गई। अलीमन गंडापुर साहब ने इमरान खान से मुलाकात के लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की और उस पिटीशन में अलीमन गंडापुर ने कहा है कि मुलाकात की इजाजत ना देना जो है वो आर्टिकल आइन के 3 आर्टिकल्स का हवाला उन्होंने अपनी इस पिटीशन में दिया है कि 9, 10 और 19 की खिलाफ वर्जी है। बजट मुशावरत से इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान से मुलाकात की इजाजत का हुक्म जो है वो हमें दे और मौजूदा अदालती जो अहकाम है उस पर अमल दरामद करे, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहकाम जो है वो हुए हैं। दूसरा फवाद चौधरी का एक केस था। फवाद चौधरी पर 9 मई के बाद मुख्तलिफ FIRs बनी थी और फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन दायर की थी कि उन पर तकरीबन 35 से ज्यादा मुकदमात हैं। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी मुकदमात हैं उन तमाम को यकजा कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है कि एक बंदा लेट सपोज एक बंदा लाहौर में मौजूद है तो उस पर कराची में भी उसी दिन और उसी टाइम पर मुकदमा हो रहा हो, फैसलाबाद में उसी टाइम पर मुकदमा हो रहा हो, क्योंकि फवाद चौधरी के खिलाफ फैसलाबाद है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद में भी आई गेस है, रावलपिंडी में है, तो बहुत से मुकदमा थे। तो फवाद चौधरी ने ये दरखास्त की थी। आज अच्छी बात यह कि शायद बिलाल ने ये इस्तदा मंजूर किया उनकी, और जो तमाम मुकदमा थे फवाद चौधरी के वो यकजा करने की जो दरखास्त है वो मंजूर की है और तमाम जो मुकदमा है वो यकजा की, यानी कि फवाद चौधरी का जो ट्रायल है वो एक ही उस पर होगा, एक केस बनकर जो है वो फवाद चौधरी का जो ट्रायल है वो होगा अगर ट्रायल की जरूरत पड़ी। नाज़रीन, LLB लॉयर LLB जो है वो लॉ की डिग्री होती है, 5 साल की डिग्री होती है और उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस होती है उसका टाइम अलहदा होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर हुई थी कि LLB की जो डिग्री है उसका टाइम कम कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 20 बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस जमीउद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था और आज इस 5 रुकनी बेंच ने LLB की डिग्री जो है वो 4 साल करने की मंजूरी दी है, 4 साल करने का हुक्म जो है वो दिया है, 1 साल यानी कि कम कर दिया। साथ ही साथ बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वाले जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो सी लॉ कहते हैं, सी लॉ का टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि लॉ कॉलेजेस के मयार जो है बेहतर करने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं और SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज जो है वो बंद कर दें। SM लॉ कॉलेज तो क़याम तक जो पाकिस्तान से पहले का है और अदालत ने ये हिदायत करते हुए इस केस की जो कार्रवाई मजीद कार्रवाई है वो मुलतवी की है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए भी कोई अच्छी खबर हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त में जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, किसी भी केस में इमरान खान के लिए रिलीफ जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। अलीमन गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये महसूस हो रहा था कि अलीमन गंडापुर शायद के वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की पार्टी का हूँ और मुझे किसी भी इमरान खान की पार्टी में रहते हुए मुझे वज़ीर आला से ऊपर का ओहदा नहीं मिल सकता, तो मेरे लिए ओहदा बहुत है। बहरहाल अब 12 जिले क्रॉस करके एलिमिनेट करना सब KP के तो पहुंच गए। तब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा रिक्वेस्ट करने आएंगे कि वो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत जो है वो दे। नाज़रीन, कल मखसूस नशिस्तों का केस है। रिजर्व सीट्स केस में हामिद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने एडजमेंट एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। क्या कुछ होगा उसकी तफसीलात भी कल इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगी। फिलहाल के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।